अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लाई हूँ एक और बुक एनिमल फार्म के नाम से, जिसे जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। ये एक पॉलिटिकल सटायर है। पॉलिटिकल सटायर वो स्टोरीज होती है जिसमें किसी पॉलिटिकल सिचुएशन की पैरोडी की गई हो। ये भी एक पॉलिटिकल सिचुएशन पर ही लिखी गई है। ये रशियन रिवोल्यूशन पर लिखी गई है और बाद में स्टालिन आया रशिया में और उसकी हुकूमत पर लिखी गई है कि किस तरह वो करप्ट थे। तो ये स्टोरी है एक फार्म के बारे में जिसका नाम है मैनर फार्म, जो रशिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसके इर्द गिर्द जितने भी फार्म हैं वो और यूरोपियन कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके मेन कैरेक्टर्स में है मिस्टर जॉन, जो कि मैनर फार्म के ऑनर है। इसके अलावा है ओल्ड मेजर, जो कि एक पिग है और दूसरे जानवरों को रेबेलियन का आइडिया देते हैं। इसके बाद है स्नोबॉल और नेपोलियन, जो दो और पिग्स है और रेबेलियन के बाद और जानवरों को लीड करते हैं। इसके अलावा है बॉक्सर, जो कि एक हॉर्स है, और है क्लोवर और मॉली, जो कि मेयर्स हैं। बेंजामिन, जो कि एक डोंकी है। इसके अलावा स्क्वेलर, जो एक पिग है और वो बातें बनाने में और झूठ बोलने में बहुत माहिर है। इसके अलावा मिस्टर फ्रेडरिक और मिस्टर पिल्किंगटन, जो कि मैनर फार्म के नाइबर में जो फार्म्स हैं उनके ऑनर हैं। तो स्टोरी शुरू होती है ओल्ड मेजर की स्पीच के साथ, जो दूसरे जानवरों को रिबेलियन के लिए मोटिवेट करते हैं। ओल्ड मेजर कुछ दिनों के बाद मर जाते हैं और फिर स्नोबॉल और नेपोलियन की लीडरशिप में दूसरे जानवर मिस्टर जॉन पर हमला करते हैं और उन लोगों को फार्म से भगा देते हैं। अब इनको फतह हासिल हो चुकी है, वो अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इन्हें अब बाद में बहुत से मुश्किल काम भी करने हैं, जैसे फसल बोना और फसल करना है और इसके अलावा जितने भी फार्म पर काम होते हैं। अब जो पिग्स है वो रिवील करते हैं कि उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया है। तो स्नोबॉल एक पेंट ब्रश और पेंट उठाकर बांध के दीवार पर 7 रूल्स लिख देते हैं, जो कि एनिमलिज्म के रूल होंगे। अब जितने भी जानवर हैं वो धीरे धीरे फार्म के काम सीख लेते हैं। जो पिग्स है वो तो खैर कोई काम नहीं करते, सिर्फ दूसरे जानवरों को लीड करते हैं कि कौन सा काम किस तरह करना है। संडे को कोई काम नहीं होता, ब्रेकफास्ट भी 1 घंटा लेट होता है। इसके बाद एक ग्रीन फ्लैग लहराया जाता है जिस पर एक हुफ और हॉर्न बना होता है और झंडा लहराने के बाद तमाम जानवरों के बीच एक मीटिंग होती है जिसमें आने वाली वीक के काम वो डिस्कस किए जाते हैं और वो प्लान किए जाते हैं कि कौन से काम करने हैं और किस तरह करने हैं। स्नोबॉल तमाम जानवरों को मुख्तलिफ कमेटीज़ में ऑर्गेनाइज कर देते हैं, जिस तरह के एक प्रोडक्शन कमेटी मुर्गियों के लिए, इसके अलावा वाइट टेल कमेटी काउस के लिए और इस तरह की मुख्तलिफ कमेटीज़ बनाई उन्होंने। इसके अलावा वो जानवरों को पढ़ाने भी सिखाता है, जिसमें से पिग्स सिर्फ पढ़ना लिखना सीख लेते हैं, बाकी जो तमाम जानवर बहुत डम होते हैं, वो नहीं सीख पाते। बॉक्सर सिर्फ A, B, C और D सीख लेते हैं। इनमें से भी जब पहले 2 अल्फ़ाबेट सीख लेते हैं तो पिछले के 2 भूल जाता है और जब पिछले 2 सीख लेते हैं तो पहले के 2 भूल जाता है। मिस्टर जॉन दूसरे फार्मर्स को लेकर एक दिन एनिमल फार्म पर हमला कर देते हैं, जिस सिचुएशन के लिए स्नोबॉल ने पहले से तमाम एनिमल्स को ट्रेन किया है कि जब भी कोई हमला हो तो किस तरह उन्होंने रिएक्ट करना है। तो एक बार फिर इंसानों के खिलाफ जानवरों को विक्ट्री मिल जाती है और इस जंग को नाम दिया जाता है बैटल ऑफ काउशेड। इसके बाद जानवरों को फार्म हाउस पर एक गन मिल जाती है जो साल में 2 दफ़ा फायर किया जाता है। एक दफ़ा अक्टूबर की 12 तारीख को, जो कि बैटल ऑफ काउशेड की एनिवर्सरी थी, और एक दफ़ा मिड समर में, जो कि रेबेलियन की एनिवर्सरी होती है। अब रेबेलियन को कई साल हो चुके हैं, जानवर भूल गए हैं कि रेबेलियन से पहले उनकी जिंदगी कैसी थी। बेंजामिन से जब भी रेबेलियन के बारे में पूछा जाए तो वो सिर्फ कहते हैं कि डोंकीज लिव लॉन्गर। लेकिन एक बात बाकी है, कोई भी जानवर मिस्टर जॉन की वापसी अपनी जिंदगी में नहीं चाहता। एक दिन स्नोबॉल विंडमिल का आइडिया देते हैं कि फार्म पर एक विंडमिल बना दिया जाए, जिससे उनके काम में आसानी होगी और फार्म पर बिजली भी मुयसर होगी। इसके अलावा हफ्ते के 3 दिन हम काम करेंगे और बाकी दिन हमारी छुट्टी होगी। तमाम जानवर इस आइडिया से कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन नेपोलियन डिसएग्री करता है और नेपोलियन और स्नोबॉल के बीच लड़ाई हो जाती है। नेपोलियन कई महीनों से डॉग्स ट्रेन कर रहा था, वो सीढ़ी पर जाते हैं और जो डॉग्स है वो स्नोबॉल के पीछे पड़ जाते हैं और स्नोबॉल को भी फार्म से निकाल देते हैं। अब नेपोलियन अकेले लीडर रह गया है। वो सबसे पहले विंड मिल का आइडिया रद्द करता है। उसके बाद वो कहते हैं कि आपसे संडे को कोई मीटिंग नहीं होगी, जितने भी वीक के प्लान्स है वो पिग्स के बीच डिस्कस होगी और वो डिसाइड करेंगे कि अगले हफ्ते क्या करना है और उसके बाद तमाम जानवरों को वो सब अनाउंस किया जाएगा। तमाम जो जानवर है वो स्नोबॉल के एक्सप्रेशन से और नेपोलियन के इस तरह के बिहेव करने से बहुत शौक में है, लेकिन अब आता है स्क्वेलर। स्क्वेलर उनको समझाता है कि जो स्नोबॉल था वो मिस्टर जॉन का एजेंट था, इसलिए कॉमरेड नेपोलियन ने उसे फार्म से निकाल दिया है। एक जानवर कहते हैं कि उन्हें तो बैटल ऑफ काउशेड में बहुत बहादुरी से मिस्टर जॉन का मुकाबला किया था और उन्हें फार्म से निकाला था। इस पर स्क्वेलर कहता है कि बहादुरी सब कुछ नहीं होती, लॉयल्टी होनी चाहिए। बैटल ऑफ काउशेड में भी स्नोबॉल इंसानों की तरफ से ही लड़ रहा था। इस पर एक दूसरा जानवर कहता है कि स्नोबॉल को तो मिस्टर जॉन ने गोली भी मारी थी, उस पर गोलियों के जख्म भी थे। इस पर स्क्वेलर कहता है कि वो गोली के जख्म नहीं थे, वो कॉमरेड नेपोलियन के बाइट के निशान थे। कॉमरेड नेपोलियन जानता था कि स्नोबॉल
मिस्टर जॉन का एजेंट है, लेकिन वो सही टाइम का इंतजार कर रहा था। जब भी पिग से कोई डिसएग्री करता था तो शीप्स चिल्लाना शुरू कर देते, 4 legs गुड 2 legs बैड, 4 legs गुड 2 legs बैड, और ये नारे घंटों तक चलते। इसके बाद नेपोलियन ऑर्डर्स देता है कि संडे को जब भी परचम लहराया जाएगा, नेपोलियन सबसे आगे स्टेज पर बैठेगा और उसके पीछे और पिग्स बैठेंगे। जितने भी उसके डॉग्स है वो नेपोलियन को सराउंड करेंगे और तमाम जानवर वो नेपोलियन की तरफ मुंह करके बैठेंगे और सल्यूट करेंगे। इसके बाद वो ऑर्डर देता है कि एक विंड मिल बनाया जाएगा, लेकिन वो कोई रीज़न नहीं देता कि उन्होंने अपना माइंड क्यों चेंज किया। स्क्वेलर एक बार फिर तमाम एनिमल्स को कन्विंस करता है कि विंड मिल का जो आइडिया था वो एक्चुअली कॉमरेड नेपोलियन का ही आइडिया था। स्नोबॉल ने उनसे चुराया था, इसलिए कॉमरेड नेपोलियन उससे डिसएग्री कर रहा था। इसके बाद नेपोलियन ऑर्डर देता है कि तमाम जो पिग्स है वो फार्म हाउस पर रहेंगे और जो बाकी एनिमल्स है वो बांड में रहेंगे। स्क्वेलर एक बार फिर आता है और दूसरे जानवरों से कहते हैं कि जो रूल्स है वो कहते हैं कि कोई भी जानवर इंसानों के कपड़े नहीं पहनेगा और कोई भी जानवर बेड पर नहीं सोएगा, लेकिन यहाँ पर वो 2 वर्ड्स का इजाफा कर देते हैं कि नो एनिमल शैल स्लीप इन द बेड विद बेडशीट्स, और जानवरों को कन्विंस करते हैं कि हम पिग्स इंसानों के कपड़े नहीं पहन रहे और हमने तमाम बेड से बेडशीट भी हटा लिए हैं। लेकिन मेरे यकीन करें, आप घास फूस पर सोते हैं, वो घास फूस इन बेड से ज़्यादा कंफर्टेबल है। हम आप लोगों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। और एक बार फिर जानवर उनसे कन्विंस हो जाते हैं। एक इतवार को जानवर ये कन्फेस करते हैं कि वो स्नोबॉल के एजेंट्स थे और फार्म पर जितने भी डिस्ट्रक्शन हुए वो उनके करतूत थे। नेपोलियन ने डॉग्स को ऑर्डर देता है और वो डॉग्स इन जानवरों को एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब तमाम जानवर इस खूनरेजी से शौक में है, लेकिन एक बार फिर स्क्वेलर आकर इनको कन्विंस करता है कि जो रूल है वो कहता है कि नो एनिमल शैल किल अनदर एनिमल, लेकिन एक बार फिर वो 2 वर्ड्स का इजाफा कर देते हैं, विदाउट एनी कॉज, और इनसे कहते हैं कि ये स्नोबॉल के एजेंट्स थे जो कि मिस्टर जॉन का एजेंट है और वो एनिमल फार्म पर एक बार फिर से हमला करना चाहते थे, इसलिए इनको मार दिया गया है। और जानवर एक बार फिर कन्विंस हो जाते हैं। अब रेबेलियन को कई साल हो चुके हैं, बहुत से जानवर मर गए हैं, गरीबी फार्म से नए जानवर ला दिए गए हैं। पुराने एनिमल्स में बेंजामिन, क्लावर और बॉक्सर ही जिंदा रह गए हैं। जो नए जानवर है वो रेबेलियन के बारे में कुछ नहीं जानते। क्लावर और बॉक्सर को भी एग्जैक्टली याद नहीं कि उनकी लाइफ रेबेलियन से पहले कैसी थी। बेंजामिन को सब याद है कि उसकी लाइफ पहले कैसी थी और अब क्या क्या हो रहा है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता। एक दिन जानवरों को फार्म हाउस की गड़गी में नेपोलियन नजर आ जाते हैं जो कि बियर पी रहा होता है और अचानक उन्हें बांध के बाहर शोर सुनाई देता है। जैसे ही वो वहां पहुंचे तो देखते हैं कि एक टूटी हुई सीढ़ी पड़ी है और साथ में स्क्वेलर खड़ा है और दीवार पर रूल नंबर 5 चेंज किया गया है जो अब है नो एनिमल शैल ड्रिंक अल्कोहल इन एक्सेस, जिसमें अगेन 2 वर्ड्स का इजाफा किया गया है। कुछ महीने बाद तमाम जानवर फार्म पर काम कर रहे थे और अचानक पिग्स आ गए जो कि सब 2 पैरों पर चल रहे थे और शीप ने चिल्लाना शुरू कर दिया, 4 legs गुड 2 legs बेटर, और 1 घंटों तक चलता रहा। नेपोलियन पब्लिक में नहीं आता और जब भी आता है तो वो मिस्टर जॉन के कपड़े पहन कर आता है और उसके डॉग उसके गिर्द घूम रहे होते हैं। अब जितने भी पिग्स हैं वो चबक लेकर फिरते हैं ताकि और जानवरों को मार सकें और बांध के दीवार पर तमाम रूल्स मिटा दिए गए और वहाँ पर एक सिंगल रूल लिखा गया, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर। एक रात जानवरों को फार्म हाउस से बहुत तेज तेज हंसने की आवाज़ें आई। वो सब फार्म हाउस की तरफ गए और डाइनिंग रूम के खिड़की से देखा कि एक बड़े मेज के गिर्द पिग्स और फार्मर्स सब बैठे हैं। दे आर प्लेइंग कार्ड्स एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल। लेकिन कुछ ही देर में फार्मर्स और पिग्स के दरमियान लड़ाई हुई। अब बाहर जो जानवर खड़े थे वो कभी पिग्स को देख रहे हैं, कभी फार्मर को, कभी फार्मर को और कभी पिग्स को, लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन कौन है। दिस इज स्टोरी ऑफ एनिमल फार्म एंड हाउ द एनिमल्स गॉट रिबेलियन अगेंस्ट ह्यूमन। During the whole story, Comrade Napoleon represents Stalin and all other animals represent the working class of Russia at that time, and shows how they were ignorant and didn't have any political knowledge, and also shows how Napoleon and Stalin were power-seeking leaders and were corrupt their whole life. So this was today's story. I'll see you in the next video with another book. Thanks for watching. Allah Hafiz. पुराने जानवर